Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you Science of Class 6. The reference book is NCERT. Today we will see question and answer of 7th chapter Getting to Know Plants. तो इसका आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस चैप्टर का 7th चैप्टर है। इसके थ्योरेटिकल पार्ट को हमने 3 वीडियो में कवर कर लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। द क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट देम इन योर नोटबुक। आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उन्हें करेक्ट करना है, करेक्ट करके फिर से लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट है स्टेम्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। स्टेम क्या वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम क्या ये स्टेम करता है? तो ये इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज वी नो दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो आपको करना क्या है, करेक्ट करके कैसे लिखना है, आपको आंसर लिखना है स्टेम के जगह आपको रूट लगा देना है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड minerals from the soil, okay. Now let's come to the second question. Leaves hold the plant upright. आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि लीव्स जो है वो प्लांट को अपराइट का मतलब होता है सीधा, इरेक्ट। क्या लीव्स प्लांट को सीधा रखता है? तो आप जानते हो ये फंक्शन लीव का नहीं है, ये फंक्शन आपको स्टेम का है। तो आपको लीव्स की जगह रिप्लेस कर देना है, लीव्स को रिप्लेस कर देना है किस वर्ड से? स्टेम्स। यू हैव टू राइट स्टेम्स होल्ड द प्लांट अपराइट, ओके। दिस इज द स्टेम विच होल्ड्स द प्लांट अपराइट, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये हो गया आपका, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए। Now let's come to the third question, question number C. Roots conduct water to the leaves. आपका स्टेटमेंट है क्या वाटर को कंडक्ट करने का काम लीव्स तक जो है वो रूट करता है? तो आप जानते हैं कि ये जो वाटर को कंडक्ट किया जाता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक, ये फंक्शन जो है वो स्टेम का है। तो आपको क्या करना है, आंसर जो लिखना है आपको रूट्स को रिप्लेस कर देना है इस वर्ड से स्टेम से। Stems conduct water to the leaves. Okay. Now next question is the number of petals and sepals in a flower is always equal. आपको हमने बताया है थ्योरेटिकल पार्ट में कि पेटल्स क्या होते हैं, ये फ्लावर के कलरफुल पार्ट होते हैं, और सेपल्स क्या होते हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जस्ट बिलो द पेटल्स। पेटल्स के नीचे जो आपका है, जो आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम सिपल्स कहते हैं। तो क्या किसी फ्लावर में पिटल्स और सिपल्स की जो नंबर है क्या दोनों सेम होती है? इज़ ऑलवेज इक्वल। तो ये जो है ये आपके नंबर ऑफ पिटल्स और सिपल्स जो हैं इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप के फ्लावर को आप लें और उसको ऑब्जर्व करें, यू विल फाइंड दैट नंबर ऑफ पिटल्स एंड सिपल्स मे बी इक्वल और डिफरेंट, ओके। यू हैव टू राइट, तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है द number of petals and sepals in a flower is may or may not be equal. इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, इट्स पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर। आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि जो सेपल्स हैं फ्लावर के वो ज्वाइंट हैं, तो क्या ये जरूरी है कि उसके जो पेटल्स होंगे वो भी ज्वाइंट होंगे? तो आपको हमने एग्जाम्पल दिया था कुछ ऐसे फ्लावर के जिसके सीपल्स क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, जिसमें एक हमने एग्जांपल लिया था हिबिस्कस का। हिबिस्कस को हम लोग चाइना रोज भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हिबिस्कस या चाइना रोज के जो सेपल्स होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, पर जब आप उसके पेटल्स को ऑब्जर्व करोगे तो पेटल्स उसके ज्वाइंट नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
If the sepals of a flower are joined together, its petal may or may not be joined. Okay, you have to write answer. If the sepals of a flower are joined together, its petals may or may not be joined, may or may not be joined. इसके पेटल्स ज्वाइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया हिबिस्कस का, जिसे हम चाइना रोज भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज ज्वाइंट टू द पेटल। अब कह रहा है कि यदि किसी फ्लावर के जो पेटल्स हैं, यानी कि जो कलरफुल पार्ट होते हैं, वो अगर ज्वाइंट किए हुए हैं, तो क्या ये जरूरी है कि उसके जो पिस्टिल होंगे, एंड व्हाट इज द पिस्टिल? पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, क्या वो इसी में पेटल्स में ज्वाइंट होगा? तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली ज्वाइंट टू द पेटल। तो आपको लिखना है, यू हैव टू राइट आंसर, इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन द पिस्टिल इज नॉट नेसेसरली ज्वाइंट टू द पेटल। You have to write answer, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is not necessarily joined to the petal, ओके। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लीफ, टैपरूट एंड अ फ्लावर। लीफ, दिस इज द स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है कि लीफ का, टैपरूट का और फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना है। तो लीफ, आपको लीफ सिंपल है, लीफ का स्ट्रक्चर लाइक दिस बना दोगे। टैपरूट हमने बताया था, टैपरूट क्या होता है, इसमें एक आपका प्रोमिनेंट रूट होता है टैपरूट में, और जो लैटरल रूट्स जो होते हैं वो उनके दोनों साइड्स में निकले हुए होते हैं। तो ये हो गया इसके लैटरल रूट्स। इधर वाला जो आप देख रहे हो ये क्या है, लैटरल रूट्स, और बीच में जो मेन वाला आप देख रहे हैं ये आपका हो गया प्रोमिनेंट रूट या मेन रूट। ओके, एंड दिस इज द, ये जो आप रूट सिस्टम देख रहे हैं ये आपका टैप रूट सिस्टम है। फिर आपको तीसरा डायग्राम बनाना था फ्लावर का, तो हमने बना रखा है। आपको भी ये डायग्राम स्केच कर लेना है। इस फ्लावर में आप देखेंगे तो हमने बताया, सबसे पहले देखते हैं ये जो आप कलरफुल पार्ट देख रहे हैं ये वाला, तो कलरफुल पार्ट जो होता है फ्लावर का वो पेटल्स कहलाता है। फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द पेटल्स, बिलो पेटल्स के नीचे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे सेपल्स कहते हैं। फिर आपका दो और पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड उसके ऊपर बैग लाइक स्ट्रक्चर। कंप्लीटली ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है जिसे हम स्टेमन्स कहते हैं। और बीच में ये जो आप देख रहे हैं इनर मोस्ट पार्ट जो है फ्लावर का, ये आपका पिस्टिल कहलाता है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम। क्या आपने नेबरहुड में ऐसे प्लांट को देखा है जिसका स्टेम लॉन्ग तो हो बट वीक स्टेम हो? राइट इट्स नेम, उस प्लांट का नाम बताना है। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट, आपको बताना है उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे। तो देखिए, हमने बताया था आपको कि जो प्लांट हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम क्या होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं। और स्टेम वीक होते हैं और उन्हें, तो वो इन केसेस में क्या होते हैं, इन केसेस में वो या तो ग्राउंड पे आपके फैल जाते हैं या फिर नेबरिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका फेंस हो गया, वॉल हो गया, ट्री हो गया, इसका सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं। तो इनकी 2 कैटेगरीज होती है, एक होती है क्रीपर्स और एक होता है आपका क्लाइंबर्स।
क्रीपर्स वैसे प्लांट हैं जिनके स्टेम्स वीक होती है और जो ग्राउंड पे फैल जाते हैं। इसका एग्जांपल हमने दिया था वाटरमेलन, मस्क मेलन, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। और दूसरा जो एग्जांपल था आपका क्लाइंबर्स का, उसमें हमने लिया था मनी प्लांट को। तो मनी प्लांट को आपने देखा होगा अपने नेबरहुड में। तो मनी प्लांट क्या है, इनके स्टेम लॉन्ग तो होते हैं बट स्टेम काफ़ी वीक होते हैं। तो आप मनी प्लांट का एग्जांपल दे सकते हो और इसकी कैटेगरी कौन सी होगी, कैटेगरी हो जाएगी इसकी क्लाइंबर। ओके, इसलिए हमने आंसर दिया है येस देयर इज अ प्लांट इन आवर हाउस which has a long but a weak stem. Yes, there is a plant, there are many plant, you have tried one and its name is money plant. Its name is, एक एग्जाम्पल देना है, उसका नाम आप मनी प्लांट लिख दो। इट इज़ अ क्लाइंबर, और ये किस कैटेगरी में आएगा, तो ये आपका एक क्लाइंबर है। दो कैटेगरी होती है वीक स्टेम की, एक क्लाइंबर और एक क्रीपर। तो आपने मनी प्लांट का एग्जाम्पल लिया है तो ये आपका एक क्लाइंबर है। अगर आप वाटरमेलन या मस्क मेलन लेते तो आप लिखते इट इज़ अ क्रीपर। ओके, यहाँ पे मनी प्लांट है तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ क्लाइंबर। ओके, Now let's come to the next question. What is the function of a stem? आपको बताना है एक प्लांट में स्टेम का क्या फंक्शन है, क्या रोल है एक प्लांट में स्टेम का। तो हमने बताया था आपको कि स्टेम जो होता है, सब द फर्स्ट थिंग इज स्टेम क्या करता है, प्लांट को अपराइट यानी कि सीधा खड़ा रखता है। स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। ओके, एंड द सेकंड फंक्शन स्टेम का ये है कि रूट जो है आपका सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, बट उसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका है, स्टेम का। सो स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ स्टेम एंड द थर्ड फंक्शन इज ऑफ द स्टेम इज, और तीसरा स्टेम ये भी करता है कि स्टेम कैरीज फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स में, ग्रीन लीव्स में जो फूड प्रिपेयर्ड होती है, स्टेम उसे क्या करता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक, उस प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो ये थ्री फंक्शंस जो हैं वो स्टेम के हो गए। तो पहला हमने लिखा है स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, ये प्लांट को सीधा रखता है। दूसरा स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, एंड द थर्ड इज स्टेम कैरीज फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स बट स्टेम कैरीज फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द plant. Okay, these are the functions of stem. Now let's come to the question number 5. The question says that which of the following leaves have reticulate venation? आपको हमने बताया है वेनेशन, लीफ वेनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट लीफ वेनेशन, दूसरा होता है पैरेलल लीफ वेनेशन। आपको कुछ प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, यू हैव टू फाइंड दैट, यू हैव टू सेलेक्ट, आपको चूज़ करना है कि कौन से प्लांट में रेटिकुलेट लीफ वेनेशन पाया जाता है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको इसमें डिसाइड करना है। तो आपको पहला है वीट। आपको बताया था हमने कि जो भी क्रॉप वाले प्लांट हैं जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, इन सब में पैरेलल लीफ वेनेशन जो है ये पाया जाता है। तो वीट में आपका रेटिकुलेट लीफ वेनेशन नहीं होगा। हाँ, तुलसी में जो है आपका रेटिकुलेट लीफ वेनेशन पाया जाता है। फिर मेज भी आपका क्रॉप वाला प्लांट है, इसमें पैरेलल लीफ वेनेशन होता है। ग्रास, इसमें भी पैरेलल लीफ वेनेशन ही पाए जाते हैं। कोरिएंडर, जिसको अपने धनिया कहते हैं, तो आपको हमने बताया था आपको वीडियो में कि कोरिएंडर और मिंट जो जिनसे हम चटनी बनाते हैं, धनिया की हो गया और आपका पुदीना हो गया, तो इन दोनों के जो लीफ होते हैं आपने देखा होगा, इनकी लीफ कैसी होती है, रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होता है इसमें। और चाइना रोज में भी आपका रेटिकुलेट लीफ वेनेशन ही पाया जाता है। तो आप आंसर कैसे करोगे, आप लिखोगे आप लिखोगे द प्लांट्स हैविंग reticulate leaf venation, having reticulate leaf venation, reticulate leaf venation are, तो वो कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें रेटिकुलेट लीफ वेनेशन पाए जाएंगे। पहला आपका हो जाएगा इसमें तुलसी, दूसरा सेकंड हो जाएगा इसमें कोरिएंडर जिसे हम धनिया भी कहते हैं, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा तीसरा, वो हो जाएगा चाइना रोज। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन सेज दैट इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, एक प्लांट है जिसमें फाइब्रस रूट सिस्टम है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीफ हैव, तो उसमें किस तरह का लीफ वेनेशन जो है पाया जाएगा। आपको बताया गया है कि जो लीफ वेनेशन है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल। ठीक उसी तरह रूट सिस्टम भी उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका टैप रूट और दूसरा क्या होता है, एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है आपका फाइब्रस रूट। तो क्वेश्चन में ये दिया गया कि अगर फाइब्रस रूट यदि आपको दिया गया है
तो व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीफ हैव, तो उसमें किस तरह का लीफ वेनेशन पाया जाएगा। तो फाइब्रस रूट का मतलब है कि जैसे कि फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है आप जानते हैं, इसमें क्या होता है कोई प्रोमिनेंट रूट नहीं होता है प्लांट के बेस से। सपोज कीजिए प्लांट का बेस है, तो यहाँ से क्या होता है वेरियस रूट्स, जितने भी सारे रूट्स हैं प्लांट के बेस से निकले होते हैं। तो इस तरह के रूट सिस्टम को हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। तो ये आपका हो गया फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, और फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, अगर ऐसे प्लांट जिनमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाए जाते हैं उनके जो लीफ, उनमें जो लीफ वेनेशन होगा वो किस तरह का होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल लीफ वेनेशन उनमें पाया जाएगा। तो इसका जो लीफ वेनेशन होगा, इसमें जो वेन्स होंगे, पैरेलल लीफ वेनेशन क्या होता है जिसमें वेन्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये हो गया पैरेलल लीफ वेनेशन, ये क्या हो गया फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आपको लिखना है ए प्लांट having fibrous root system, a plant having fibrous root system has parallel leaf venation, parallel leaf venation। ये आपका फाइब्रस रूट सिस्टम हो गया, दिस इज द फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट, एंड दिस इज द पैरेलल लीफ वेनेशन, पैरेलल लीफ वेनेशन। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए प्लांट हैज लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। एक प्लांट है जिसमें रेटिकुलेट लीफ वेनेशन है। आपको हमने बताया था रेटिकुलेट लीफ वेनेशन क्या होता है। रेटिकुलेट लीफ वेनेशन वो आपका कैसा, लीफ जो होता है कुछ इस टाइप के होते हैं, उसमें एक मिड रिब होता है आपका, और मिड रिब के दोनों साइड्स क्या होते हैं, आपके वेन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस तरह का जो लीफ वेनेशन है इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट लीफ वेनेशन, रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। और ऐसे प्लांट जिसमें रेटिकुलेट लीफ वेनेशन पाया जाता है उन्हें ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं उनका रूट कैसा होगा। तो इनमें किस तरह का रूट पाया जाएगा, इसमें आपको टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम में एक प्रोमिनेंट रूट होता है, इसे हम मेन रूट या प्रोमिनेंट रूट कहते हैं, और इनके दोनों साइड्स में, बोथ साइड्स में लैटरल रूट्स जो होते हैं वो लैटरल रूट्स आपके निकले होते हैं। यहाँ से ये आपके हो गए क्या, लैटरल रूट्स। ओके, तो ये रूट सिस्टम आपका टैप रूट सिस्टम कहलाता है, टैप रूट। इसमें ये क्या हो गया, ये बीच में आपका मिड में आपका एक होता है प्रोमिनेंट रूट या मेन रूट, और बोथ साइड्स जो हैं वो लैटरल रूट्स निकले होते हैं। तो जिनमें ऐसे प्लांट जिनमें रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होगा, रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होगा, उनमें आपको टैप रूट सिस्टम मिलेगा। तो आपको आंसर क्या लिखना है, ए प्लांट हैविंग रेटिकुलेट लीफ वेनेशन, a plant having reticulate leaf venation has taproot system, प्लांट जिनमें रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होता है उनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन सेज दैट is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप एक प्लांट के जो लीफ इम्प्रेशन जो है उनका सीट ऑफ पेपर पे बना है उससे देखकर ये बतला सकें कि उस प्लांट में टैपरूट है या फाइब्रस रूट है। तो इससे पहले के 2 क्वेश्चन में भी हमने इस चीज़ को देखा था कि by looking the leaf venation we can find out whether a plant has fibrous root or taproot। Okay,
और उसमें हमने क्या देखा था कि एक प्लांट है, यदि उसका लीफ वेनेशन जो है वो रेटिकुलेट होता है, द प्लांट हैज़ टैपरूट सिस्टम। इफ द लीफ वेनेशन इज पैरेलल, द प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट सिस्टम। और वही आपको राइट करना है। ओके, तो आंसर क्या होगा? येस, यू कैन फाइंड आउट। येस, इफ द इम्प्रेशन ऑफ द लीफ ऑन द शीट ऑफ पेपर, यानी कि लीफ का जो इम्प्रेशन है, शीट ऑफ पेपर पे जो इम्प्रेशन बनेगा लीफ का, तो उससे आपको लीफ का डिज़ाइन यानी कि लीफ वेनेशन का पता चल जाएगा। तो वो लीफ वेनेशन जो है, इफ़ अपीयर्स रेटिकुलेट, अगर यदि वो रेटिकुलेट अपीयर होता है, रेटिकुलेट हमने बताया था लाइक दिस, ये आपको देखना है। रेटिकुलेट हमने बताया था, इसमें एक मिड रिब होता है और इसके दोनों तरफ जो होते हैं वो आपको वेंस इस तरह से पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो लीफ वेनेशन है रेटिकुलेट लीफ वेनेशन कहलाता है। तो इस तरह का अगर लीफ इम्प्रेशन जो है रेटिकुलेट अपीयर होगा, तो ऐसे प्लांट में आपका टैपरूट सिस्टम होगा। द प्लांट हैज़ टैपरूट सिस्टम इफ़ द इम्प्रेशन ऑफ द लीफ, और यदि लीफ का जो इम्प्रेशन है वो शीट ऑफ पेपर पे पैरेलल होता है, पैरेलल मीन्स लाइक दिस, लाइक दिस, यदि लीफ वेनेशन आपका पैरेलल अपीयर होता है तो ऐसे प्लांट में आपका फाइब्रस रूट सिस्टम जो है पाया जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि लीफ इम्प्रेशन को देख करके, इन लीफ वेनेशन को देख करके हम रूट सिस्टम का जो है पता लगा सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर? तो क्या हो जाएगा? यू नो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है आपका? पेटल्स होता है, फिर सिपल्स होता है, फिर आपका स्टेमन्स और लास्ट आपका पिस्टिल। उसको लिखेंगे हम क्या? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। 4 पार्ट्स, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। द फर्स्ट इज, जो पहला है आपका वो होता है पिटल्स, जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है आपका सिपल्स। सिपल्स जो है ये क्या होता है? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और पिटल्स के जस्ट बिलो नीचे पाया जाता है। और तीसरा आपका है, थर्ड आपका है स्टेमेंस। स्टेमेंस आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। एंड द लास्ट एंड फोर्थ इज पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है फ्लावर का? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का होता है। तो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। नाउ आवर 10th क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। आपको प्लांट्स के नेम दिए गए हैं और आपको सिलेक्ट करना है, चुनना है कि कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनमें फ्लावर लगते हैं। ओके, तो हम देखेंगे। तो एट फर्स्ट सिलेक्ट करने से पहले आपको लिखना क्या है? द प्लांट्स हैविंग फ्लावर, द प्लांट्स हैविंग फ्लावर, द प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स आर। तो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर लगते हैं वो प्लांट कौन कौन से हैं? तो देखिए, द फर्स्ट इज, पहला आपका ग्रास है। ग्रास में आपका फ्लावर नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेज़। जितने भी आपके क्रॉप वाले प्लांट हैं, जैसे कि मेज़ हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, इनमें फ्लावर नहीं होते हैं। ओके, तो मेज़ में भी फ्लावर नहीं होगा, व्हीट में भी फ्लावर नहीं होगा। चिली एक तरह का क्या है तो ये वेजिटेबल, ये लेकिन प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट है। और प्लांट के आमतौर पे जो फ्रूट वाले पार्ट होते हैं वो प्लांट के फ्लावर से ही बनते हैं। तो चिली में आपका क्या होगा? फ्लावर होगा। तो पहला आपको लिखना है चिली। एंड द नेक्स्ट इज टोमेटो। टोमेटो जो है ये भी आपका प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट है, तो इसमें भी फ्लावर लगते हैं। टोमेटो के बाद आपका तुलसी है, तुलसी में भी फ्लावर लगते हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट है आपका पीपल में कोई भी फ्लावर नहीं लगता। नेक्स्ट है आपका शीशम भी आपका एक लकड़ी का, वुड का एक टाइप होता है, इसमें किसी तरह का फ्लावर नहीं लगता। एंड द सेम इज़ बनियान जिसको हम बरगद का पेड़ कहते हैं, इसमें भी कोई फ्लावर नहीं लगता। नेक्स्ट है आपका मैंगो क्या है? एक फ्रूट है। ओके, और जो फ्रूट होते हैं वो फ्रूट वाले पार्ट होते हैं प्लांट के, तो ये मैंगो में भी आपके फ्लावर लगते हैं। एंड द नेक्स्ट इज जामुन भी आपका अगेन आपका फ्रूट है, तो इसमें भी आपके फ्लावर से ही बनते हैं ये, तो जामुन में भी फ्लावर लगते हैं। गुआवा भी आपका फ्रूट है और प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट है, तो आपको लिखना क्या है? गुआवा, ये हो जाएगा गुआवा। एंड नेक्स्ट इज पोमीग्रेनेट जो है आपका फ्रूट वाला पार्ट है। पोमीग्रेनेट फ्रूट वाला पार्ट है प्लांट का। तो जो भी प्लांट के फ्रूट वाले पार्ट होंगे वो फ्लावर से ही आपके डेवलप होते हैं, तो वो वैसे प्लांट में आपके फ्लावर्स लगते हैं। तो पोमीग्रेनेट में भी फ्लावर लगेंगे। पपाया
ऑल्सो फ्रूट वाला पार्ट होता है प्लांट का, इसमें भी फ्लावर लगेंगे। नेक्स्ट आपका बनाना, बनाना जो है वो भी आपका फ्रूट वाला पार्ट होता है, इसमें भी फ्लावर लगेंगे। एंड आफ्टर दैट लेमन, लेमन जो है जिनको नींबू कहते हैं, ये भी प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट से ही बनता है, तो इसमें भी फ्लावर लगते हैं। उसके बाद है आपका शुगर कैन, ये प्लांट के फ्लावर से नहीं आता, तो इसमें फ्लावर नहीं लगते। पोटैटो में फ्लावर नहीं लगते और ग्राउंड नट में भी फ्लावर नहीं लगते। ओनली दीज आर द प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज द नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। प्लांट का उस पार्ट का नाम बताइए जो फूड प्रिपेयर करने का काम करता है, जिसका फंक्शन है फूड प्रिपरेशन करना। तो आपको बताया गया है कि प्लांट में जो लीफ होते हैं, खासकर जो ग्रीन लीव्स होते हैं, वो फूड को प्रिपेयर करते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर और वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब ये जो ग्रीन लीव्स होते हैं प्लांट के, वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। और किस प्रोसेस से करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो आपको रिप्लाई इस आंसर को क्या लिखना है? आंसर होगा आपका नेम द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड। आपको लिखना है लीफ ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट का जो लीफ वाला पार्ट होता है, लीफ ऑफ ए प्लांट प्रोड्यूसेस फूड, प्रोड्यूसेस फूड। ओके, एंड नेम द प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम क्या है? द नेम ऑफ द प्रोसेस, द नेम ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, preparing food by leaves of a plant is, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ our 12th question is in which part of a flower you will find the ovary। ओवेरी जो है फ्लावर के किस पार्ट में मिलता है? तो हमने एक डायग्राम लिया है फ्लावर के पिस्टिल का। आपको पता है पिस्टिल क्या होता है? इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, इस पिस्टिल के थ्री पार्ट, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल। द फर्स्ट इज स्टिग्मा, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा, जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट होता है। ये बीच वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टाइल, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट, आप जो लोअर मोस्ट एंड द सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड ओवेरी। तो यही आपका क्वेश्चन है कि जो ओवेरी है वो फ्लावर में कहाँ पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? द ओवेरी इज फाउंड इन द लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। यू हैव टू आंसर, व्हाट विल यू हैव टू आंसर? द ओवेरी इज फाउंड, the ovary is found in the lowermost and swollen part, lowermost and swollen part of the pistil of a flower, okay, this is the answer. Now the 13th and the last question is name 2 plants in which one has joint sepals and the other has separate sepals। तो हमने बताया था आपको सेपल्स क्या होता है। एक फ्लावर में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिस पे आपका पिटल्स लगा होते हैं, पिटल्स के नीचे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें सेपल्स कहा जाता है। सेपल्स आपके 2 टाइप के होते हैं, ये ज्वाइंट भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। तो कुछ फ्लावर में ज्वाइंट सेपल्स पाए जाते हैं और कुछ में सेपरेट सेपल्स। तो आपको फ्लावर्स के नेम बताना है। तो आपको आंसर क्या लिखना है? आपको लिखना है द प्लांट्स which have joint sepals are। तो ज्वाइंट सिपल्स वाले फ्लावर कौन कौन से हैं जिनमें सिपल्स जो होते हैं ज्वाइंट पाए जाते हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा कॉटन, ओके, एक आपका आ जाएगा हिबिस्कस,
हिबिस्कस, जिसे हम चाइना रोज भी कहते हैं, इसके जो सिपल्स होते हैं यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें फ्लावर में होता है वो आपका ज्वाइंट होता है। अब वैसे प्लांट्स जिनमें क्या होते हैं कि सेपरेट सिपल्स पाए जाते हैं, उनके एग्जांपल देखिए। द प्लांट्स which have separate sepals are। तो सेपरेट सिपल्स किन में होते हैं, इनके एग्जांपल हैं आपका जैसे कि रोज हो गया, इसमें आपको सिपल्स आप देखेंगे, रोज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इनके सिपल्स सेपरेट होते हैं। एक और एग्जांपल है आपका रोज के अलावा लोटस, कमल का फूल, इसके भी सिपल्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। एक और एग्जांपल जान लीजिए मैंगोलिया, और इसमें जॉइंट सिपल्स में एक और एग्जांपल जान लीजिए धतूरा। तो धतूरा, कॉटन एंड हिबिस्कस के जो सिपल्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं। रोज, लोटस और मैंगोलिया के जो सिपल्स होते हैं वो सेपरेट सिपल्स होते हैं। ओके, तो ओके गाइस, यहाँ पे आपका इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आप कैरेट प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कैरेट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसे देखकर बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइस।